1971 की जंग के बाद पाकिस्तान में बहुत उदासी छाई हुई थी और उस समय मैं 6 साल का था। रेडियो सुन रहा था और उसी वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात कह दी जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विथ अ थाउजेंड गट्स, बूम। और इतना कहने के पश्चात अर्जुन रामपाल अपने दुश्मन को बुरी तरह मार देता है और फिर एक डेंजरस टून और ग्लैमर शुरू हो जाता है। और फिर बैकग्राउंड में एक व्यक्ति बोलता है, आप हैं मेजर इकबाल आईएसआई। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान की सियासत में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और इतना बोलने के बाद जैसे ही अर्जुन रामपाल एक पॉडकास्ट देने के लिए, एक भाषण देने के लिए पहुंचते हैं तो उनसे कहता है, इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाएं उसका मुस्तकबिल बदल जाता है। और अर्जुन रामपाल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और फिर अचानक आर माधवन की एंट्री हो जाती है। बताना चाहूंगा, आर माधवन इस फिल्म में अजीत डोभाल की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो एक डायलॉग में कहते हैं, सर मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी का बंद होना बहुत जरूरी है, ताकि पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ नींद में भी सोचे तो उसके ख्वाब के अंदर हम बैठे नजर आने चाहिए। और इतना बोलने के बाद ही एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट का एक्सप्लोजन होता है, बूम। और फिर एक जबरदस्त एक्टिंग के साथ अक्षय खन्ना आ जाते हैं और अक्षय खन्ना कहते हैं, जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। और इतना बोलते ही अक्षय खन्ना अपने दुश्मन को, जिसने विश्वासघात किया था उसके साथ, एक पत्थर उठाता है और पकड़ के बूम कर देता है, मार देता है उसे। कुल मिलाकर इस फिल्म में एक बहुत ही डेंजरस विलन के तौर पर एक अभिनय निभा रहे हैं अक्षय खन्ना, जो अपने हर किरदार के लिए में अपनी जान डाल देते हैं। हर किरदार के लिए एक अलग ही पहचान बनाने वाले अक्षय खन्ना ने इसमें बेहद ही जोरदार अभिनय करते हुए दिखाया है। और फिर एक व्यक्ति बाबा संजू बाबा संजय दत्त का इंट्रो करते हुए रणवीर सिंह से क्या कहता है, बहुत साल पहले शैतान और जिन के बीच एक बहुत लंबा संभोग चला, बहुत लंबा प्रेम संबंध चला। और इतना कहते ही संजय दत्त अपने होठों में सिगरेट दबाते हुए एक बड़ी डेंजरस मुस्कान के साथ एंट्री मारते हैं। और इतना कहते ही बंदूकें और बॉम्ब ब्लास्ट, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बहुत ही जोरदार तरीके से, क्योंकि साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, संजय दत्त इसमें एसपी चौधरी के रूप में यहां एक पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं, जो आतंकियों को खत्म करने के सर पर कफन बांधकर घूम रहा है, जो आतंकियों को खत्म करने के लिए अपने सर पर कफन बांधते हुए निडरता से सामना करता है और ये चाहता है कि मैं इन सभी को मिटा दूंगा। जो कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, संजय दत्त से बेहतर विलन आज फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कोई हो। मुझे तो नहीं लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि संजय दत्त की जगह कोई और भी आज है तो उसका नाम आप कमेंट में जरूर बताएं। और फिर जैसे ही बंदूकों की शुरुआत होती है, धर 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 धर, उसके बाद ही संजय दत्त का एक डायलॉग आ जाता है और संजय दत्त कहते हैं, अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना, अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मैं तुझे रंडवा बना दूंगा। और इतना कहते ही एक गन फायर होती है, बूम। और फिर संजय दत्त कहता है, सुनो जमील साहब, सुनो जमील साहब, आपको खस्सी बना दूंगा। और इतना बोलते ही फिर वही अंदाज, वही होंठ पर सिगरेट, मुंह में दबाए हुए सिगरेट और हाथों में बंदूक, और दुश्मनों का सफाया करते हुए बंदूकें चल रही हैं और धमाके हो रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसे ही सोच सकते हैं जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बूम। एक नजारा देखने को मिलता है ट्रेलर में। और फिर जैसे ही ट्रेलर लास्ट में खत्म होता है तो रणवीर सिंह की एंट्री हो जाती है। रणवीर सिंह इस फिल्म में एक मैन हीरो के रोल में है, जो कि अक्सर अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं, अपनी जान डाल देते हैं अपने अभिनय में। और वो अपना एक डायलॉग छोड़ते हैं, अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं अपना धमाका शुरू करूं। और इतना बोलते ही हाथों में जंजीर और एक क्रोध की ज्वाला अंदर से भड़कते हुए और एक बहुत भयंकर चिंगारी के साथ
बहुत भयंकर चिंगाड़ के साथ शेर की तरह दहाड़ते हुए रणबीर सिंह बूम, इस तरीके से ट्रेलर में आपको धमाका देखने को मिलता है, फिल्म में आपको धमाका देखने को मिलता है। और जैसे ही ट्रेलर खत्म होता है, आखिरी लाइन में जैसे ही एक तरफ बंदूकें चल रही हैं दुर 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 दुर, और वहीं दूसरी तरफ धमाके हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, वहीं एक और तरफ लास्ट में बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजता है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कार की तलाश है, ना तो हमको हम सफर की तलाश है। और जैसे ये गाना चलता है और ट्रेलर अपनी समाप्ति की ओर बढ़ जाता है, साथियों मैं बताना चाहूंगा धुरंधर फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है, जो कि एक बहुत ब्लॉकबस्टर होने वाली है, जहां मिर्ची मसाला और बहुत कुछ एक्शन से भरपूर धमाका, विलन संजय दत्त जिस फिल्म में हो, अक्षय खन्ना जिस फिल्म में अपना अभिनय कर रहे हो, उस फिल्म को बहुत तेजी से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि इस फिल्म को जो प्रोड्यूस किया है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आदित्य धार, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है, राइट भी किया है, और यही इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। जैसा कि आने वाली 5 दिसंबर को ये फिल्म आने वाली है, बहुत शानदार ब्लॉकबस्टर, और आप जैसे ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आ गया मजा, क्योंकि जैसे ही आज ये ट्रेलर रिलीज हुआ है, उस ट्रेलर का धमाका इस तरीके से हो रहा है कि वाकई संपूर्ण भारत में, पूरे इंटरनेट की गलियों में इस फिल्म की जोरों शोरों से चर्चाएं हो रही। आप लोगों को ये ट्रेलर की कहानी सुनकर कैसा लगा? कुछ डायलॉग्स हमने आप लोगों को बताए हैं, अपना तरीके से एक्सप्रेस करने का एक नया दौर शुरू करने जा रहा हूं। आपको कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं ट्रेलर के बारे में, या जो अभिनय इसमें अभिनेता कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।